हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारा पार्लियामेंट का जो चैप्टर नंबर 23 है वो चल रहा था। और इसमें हम लोग जो है आज लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो है अपना स्टार्ट किए थे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें मैंने इसमें समनिंग, एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट साइन डी, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन जैसे टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब जो है बात करेंगे हम लोग इस चीज के बारे में, कोरम के बारे में। ठीक है, यहाँ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में हम लोग आज बात करेंगे कोरम, वोटिंग इन हाउस एंड मेथड्स ऑफ वोटिंग के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरम की। कोरम क्या होता है? कोरम जो है एक मिनिमम नंबर होता है। अब मिनिमम नंबर की बात हुई है तो किस चीज का मिनिमम नंबर? मिनिमम नंबर होता है मेंबर्स का। मिनिमम नंबर होता है किसका? आपके मेंबर्स का, जो भी पार्लियामेंट में होते हैं मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स का। जहां पे किसी भी हाउस को प्रोसीडिंग करने के लिए, मान लीजिए लोकसभा में प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसमें मेंटेनेंस के लिए मतलब कितने मेंबर की जरूरत है, इसी को हम लोग कहते हैं कोरम। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम जो हाउस की प्रोसीडिंग है या जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करते हैं, उसके लिए जितने मेंबर चाहिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कोरम कहते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस वगैरह जैसे बिल वगैरह पास करनी हो, तो बिल के लिए मिनिमम कितने हाउस में लोग जो है या मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को कहा जाता है। तो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम नंबर जो बताया गया वो बताया गया 1/10। 1/10 होना चाहिए किसका? जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है जितने हाउस में, 1/10 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए 543 मेंबर है आपके लोकसभा का, तो इसका मतलब 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 54.3, यानी कि 55 लोगों की जरूरत होती है। यानी कि अगर लोकसभा में 55 लोग हैं, तभी क्या होगी, जो भी बिजनेसेस होगी या जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा आपके हाउस में, वो कहीं ना कहीं कंडक्ट होंगे। अदरवाइज यहाँ पे स्पीकर का रोल आ जाता है, स्पीकर यहाँ पे मना कर सकता है। ठीक है, तो कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है यहाँ पे? लोकसभा के केस में अगर देखा जाए तो कम से कम 55 मेंबर जो है वो लोकसभा में होना चाहिए। और वहीं पे राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे कितने मेंबर होने चाहिए? 25 मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 25 मेंबर जो है वो होने चाहिए, कोई भी अगर बिजनेसेस वगैरह को करना है लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कोई कोरम नहीं होता है, यानी कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह चल रहा है, वहां पे कोरम को मेंटेन नहीं किया गया है, नो कोरम, वहां पे कोरम है ही नहीं। यानी कि मान लीजिए लोकसभा की है, लोकसभा में 55 मेंबर चाहिए और 55 मेंबर प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ 30 मेंबर आए हैं। ठीक है, तो 55 मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है उस मीटिंग के दौरान। तो यहाँ पे भैया रोल आ जाता है किसका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। लोकसभा के केस में आपके स्पीकर का, और राज्यसभा के केस में आपके चेयरमैन का जो है रोल आ जाता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं किस चीज को? ऑफिसर जो है वो आपके हाउस को या तो एडजर्न कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, एडजर्न कर सकते हैं या फिर सस्पेंड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मीटिंग को। तो ये था हमारा कोरम। अब बात करते हैं आगे, वोटिंग इन द हाउस। अब हाउस में वोटिंग किस तरीके से होती है इस चीज के बारे में बात करेंगे। सभी मैटर, कोई भी सिटिंग हो, ठीक है, कोई भी सिटिंग हो रही है, उसमें जो भी सभी मैटर होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, लगभग सभी तो नहीं कहेंगे, कुछ अधिकतर जो मैटर होंगे सिटिंग में, जो भी मैटर होते हैं वो डिसाइड किससे किए जाते हैं? भैया वोटिंग से डिसाइड जो की जाएगी। ठीक है, वो वोटिंग से की जाएगी। चाहे वो जो सिटिंग हो रही है वो आपका ज्वाइंट सिटिंग हो, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग हो, या फिर हाउस की सिटिंग हो, आइदर हाउस सिटिंग। ठीक है, या तो ज्वाइंट सिटिंग हो या फिर दोनों हाउस की एक अलग अलग सिटिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे किससे होती है? वोटिंग से होती है। और वोटिंग किस तरह की? मेजोरिटी वोटिंग से। मेजोरिटी वोटिंग से जो है
वो डिसाइड की जाती है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग से। यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वोट देंगे, और वोट देने के बाद यहाँ पे एक्सक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे, मेंबर जो भी होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे और वोटिंग करेंगे, और जो भी मेजोरिटी वोटिंग आई उस हिसाब से क्या होगा, बिल जो है या कोई भी चीज हो वो पास होगा। कुछ जो मैटर है, सारी मैटर मैंने यहाँ पे बताया, कुछ ज्यादातर मैटर क्या होते हैं आपके डिसाइडिंग होते हैं वोटिंग से, लेकिन कुछ जो होते हैं फ्यू मैटर्स, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डिसाइड किससे किए जाते हैं आपके, भैया डिसाइड किए जाते हैं आपके इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि जितने भी लोग प्रेजेंट है वो सारे क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। अगर वोटिंग में ज्यादातर लोगों ने हाँ वोट दिया, सभी लोगों ने हाँ वोट दिया, तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। या फिर स्पेशल मेजोरिटी से कुछ मैटर को पास किया जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना हो, ठीक है, तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए, वहां पे आपके स्पेशल मेजोरिटी तो लिया जाएगा, उसके बाद हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी का कुछ काम नहीं आएगा, सिंपल मेजोरिटी का कोई भी काम नहीं आएगा, ठीक है, जो नॉर्मल मेजोरिटी करते हैं उसका कुछ काम जो है यहाँ पे नहीं आएगा। प्रिसाइडिंग हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं हाउस के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट इंस्टेंस में, जैसे पता है फर्स्ट टाइम तो वो वोटिंग करेंगे नहीं, ठीक है, वो कब करेंगे, वो अपनी कास्टिंग वोट करते हैं, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो कौन सी वोटिंग करते हैं, आपके कास्टिंग वोट करते हैं। कास्टिंग वोट यानी कि अगर कोई चीज टाई हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हाँ और ना में जवाब आती है किसी बिल पे, 10 लोगों ने हाँ बोला, 10 लोगों ने ना बोला, तो वहां पे कास्टिंग वोट किसकी आ जाएगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब वोटिंग जब करेंगे जब वो इक्वलिटी ऑफ वोटिंग वोट्स हो, ठीक है। जो भी प्रोसीड्स होती है हाउस की, इसको जरा समझना यहां से, हाउस की जो भी प्रोसीड्स वगैरह होती है, प्रोसीड्स वगैरह होती है, वो सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो वैलिड तब होगी जब यहाँ पे कोई अनऑथराइज चीज ना हो, और कोई ऐसा मेंबर जिसको मेंबरशिप ना दी गई हो, ऐसा मेंबर ना हो जो पार्टिसिपेट करके वोटिंग दे, या कोई ऐसा हो जो ओथ ना लिया हो और वो वोट डालना हो, तभी ये हाउस की जो प्रोसीडिंग है होगी वो क्या मान जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। मतलब वैलिड तभी होगी जब अनऑथराइज हो, अनऑथराइज चीजें जो है वो अवॉइड होनी चाहिए, अनऑथराइज को वोटिंग को क्या करना है, अवॉइड करनी है, ठीक है, अनऑथराइज वोटिंग ना हो। इसके साथ साथ कोई ऐसा मेंबर जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो, ठीक है, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वोटिंग करता है तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो ये वोटिंग नहीं होनी चाहिए। और ना ही कोई ऐसा पर्सन जो जिसके पास वोटिंग की अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो वोट दे रहा है, तो वो हमारी वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैलिड तभी मानी जाएगी जब यहाँ पे सारी चीजें ऑथराइज तरीके से हो और पार्टिसिपेट भी क्या हो, सही तरीके से हो, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है वोटिंग प्रोसीजर जो है लोकसभा में चलती है। लोकसभा में वोटिंग किस तरीके से होती है, देखिए सबसे पहले जब बहस खत्म हो जाती है, यानी कि दो पक्षों के बीच में, अपोजिशन और जो भी आपके सरकार है जिनकी गवर्नमेंट है वो, और प्लस अपोजिशन, इन दोनों के बीच में बहस होगी किसी बिल के ऊपर, किसी चीज कोई बिल लाया जाएगा और बिल की अच्छाई और बुराई जो है बताई जाएगी, यानी कि प्रोज और कॉन्स को बताया जाएगा। तो भाई प्रोज और कॉन्स को बताने के बाद यहाँ पे इनके बीच में डिबेट होगी, ठीक है, और जब डिबेट होगी तो डिबेट के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे वोटिंग की जाएगी, ठीक है, डिबेट होने के बाद यहाँ पे वोटिंग की जाएगी। अब वोटिंग जब की जाएगी वो किसके देख रेख में होगी, भैया स्पीकर के देख रेख में होगी। और स्पीकर क्या करेगा, अब इसको इस वोटिंग के लिए यहाँ पे जो भी ये बिल होगा इसको क्या करेगा,
स्पीकर क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दी पुट दी क्वेश्चन स्पीकर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनवाइट किया जाएगा जो लोग इसके फेवर में हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, स्पीकर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन ऐसा पर्सन है जो इस बिल के फेवर में वोट करेगा। जो फेवर में है भैया वो कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, आइज। ठीक है, आई बोलेंगे। और जो अनफेवर दिखाते हैं, इस फेवर में नहीं है, ठीक है, वो नो बोलेंगे। तो भैया आप डिसाइड कर लो, स्पीकर यहाँ पे कॉलिंग देगा, बुलाएगा, और जो इसके अगेंस्ट में है या जो फेवर में है उसकी बात होगी। अनफेवर की जगह अगेंस्ट की। ठीक है, जो फेवर में है वो आए बोले, जो फेवर में नहीं है वो नो बोले। ठीक है, तो भैया अब मेंबर की अलग अलग राय होगी, कोई हाँ बोलेगा, कोई नो बोलेगा। ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो ये पहली पोजीशन होगी, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या बताया जाता है, स्पीकर तब क्या कहेगा अगर आय होती है, मान लीजिए आय होती है या नोज होती है। ठीक है, यही दो कंडीशन आएगी, आइज आएगी या नो आएगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आएगी। तो भाई अगर स्पीकर की आइज मान लो होती है, तो अगर स्पीकर की जो ओपिनियन है, जो डिसीजन है क्वेश्चन के ऊपर, उसको कोई चैलेंज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मतलब आइज और नोज बोले, और नोज बोलने के बाद या तो नोज होगा या आइज होगा। अब कोई अगर चैलेंज कर दे तो अलग बात है। अगर मान लो कोई चैलेंज नहीं करता है, यानी कि कोई ये नहीं कहता कि ये वोटिंग जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट चैलेंज की कंडीशन, अगर चैलेंज नहीं होता है तब क्या होगा, तो यहाँ पे दोबारा जो है क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट चैलेंज ही शैल से ट्वाइस, दोबारा वो कहेगा कि भाई अब इसके पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, यानी कि फिर से फेवर में और अगेंस्ट में पूछेंगे। कौन, आपके स्पीकर। ठीक है, अगर नॉट चैलेंज होगा तो ट्वाइस, दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीकर क्या करेगा, पूछेगा फेवर में कौन है बताओ भैया, आए बताओ, और अगेंस्ट में कौन है वो भैया नो बताओ। तो यहाँ पे ये फिर से बात चलेगी। तीसरी कंडीशन क्या बताई जाती है, भाई ये तो हो गई भाई नॉट चैलेंज हो गई, दूसरी बार पूछ लिया, दूसरी बार में जो हो गया फाइनल हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है स्पीकर की जो ओपिनियन है, जो उसने क्वेश्चन पुट अप किया, उस क्वेश्चन को चैलेंज भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे तो बात कर दिया कि भाई पहली बार पूछा और चैलेंज कोई नहीं किया, तो ये कंडीशन आई या नॉइज में दोबारा में फिल होगी। लेकिन आइज या नॉइज बोलने के बाद अब क्या हो गया, अब यहाँ पे इसको चैलेंज कर दिया गया कि भाई यहाँ पे जो वोटिंग हुई है इसमें हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, हम फिर से इसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा से हम जो है वोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या कहेगा, स्पीकर कहेगा भाई पहले तो लॉबी को खाली कीजिए, लॉबी में आप क्या कीजिए, साफ सफाई कीजिए, यानी कि ये जो गंदगी पहले मचा रखे हैं आप पहले इसको सही सही सलामत पहले बैठिए, और जो भी आपने आइज नोज पहले बोला था इसको हटाइए। ठीक है, हटाएगा, ठीक है, चलो भाई। तो पहला कंडीशन तो ये कि लॉबी को क्लियर करने के लिए बोलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन लॉबी खाली होने के बाद अब क्या कहेगा भैया 33 मिनट्स का जो है लैप्स करेगा, 3 मिनट और 30 सेकेंड का, मैं लिख देता हूं 3 मिनट और 30 सेकेंड रुकेगा, और रुकने के बाद भाई जो जिसको डिसाइड करना है कर लो, अब 3 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दे दिए, जिसको डिसाइड करना है कर लो। ठीक है, और फिर वो दूसरी बार क्या करेगा, सेकेंड टाइम यहां क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पुट दी क्वेश्चन, क्वेश्चन को पुट करेगा। अब दूसरी बार जब पुट करेगा तो यहां पे ओपिनियन वही आ सकता है कि भाई आएज आए या फिर नोज आए, यही तो हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो आएज आए या फिर आपके नोज। ठीक है, तो ये दूसरी बार की कंडीशन है जब मतलब चैलेंज किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये दो कंडीशन आ गई। अब तीसरा कंडीशन क्या बताया था, तीसरा कंडीशन ये बताया था अगर ओपिनियन फिर से दोबारा से चैलेंज किया जाए। ठीक है, अब भाई यहां पे हो गया, अब अगेन चैलेंज किया जाए, दोबारा चैलेंज किया जाए, अगेन चैलेंज। अब भाई दूसरी बार भी हो गया लेकिन फिर भी चैलेंज किया जा रहा है। जब चैलेंज किया जा रहा है तो यहां पे अब जो है वोट रिकॉर्ड होंगे, वोट्स क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। अब कैसे रिकॉर्ड होंगे भैया, दो तरीका है। ठीक है, या तो ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक वोट होंगी, ऑटोमेटिक
ऑपरेटिंग वोट होगी, या दूसरी स्लिप होगी, स्लिप वोट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी मेंबर लॉबीज में गए होंगे, लॉबीज में होंगे, उन सबके बीच में एक स्लिप बांटी जाएगी और बोला जाएगा कि आप अपनी जो है वोटिंग दीजिए। ठीक है भाई, तो यह 3 कंडीशन पे ये वोटिंग जो होगी, प्रक्रिया होगी, अगर उसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, और यहां से आराम से पता लग जाएगा। चौथी कंडीशन क्या बताई जाती है? 3 कंडीशन हो गए, अब हम चौथी कंडीशन की बात करते हैं। अगर ओपिनियन, स्पीकर की ओपिनियन, जिसमें कि इसको ऐसा लगता है कि जो ये क्लेम किया जा रहा है, ये जो डिवीजन किए जा रहे हैं, मतलब आइज और नो का, ये अननेसेसरी है, तो यहां पे तो उन मेंबर से पूछा जाएगा जिन्होंने आइज बोला है, या फिर उन मेंबर से पूछा जाएगा जिन्होंने नो बोला है। और नो बोला है तो क्यों बोला है, ठीक है भाई। और फिर उनको क्या बोला जाएगा, जो आइज या नॉइज जो भी बोले होंगे, उन पर्सन को क्या किया जाएगा, अपनी सीट पे खड़ा किया जाएगा, जो जिन्होंने चैलेंज किए होंगे। और उन पर्सन को खड़े करने के बाद उनकी फिर क्या की जाएगी, गिनती की जाएगी। भाई इसमें 10 लोगों ने कहा है, इसमें 12 लोगों ने कहा है, इस तरीके से गिनती होके लास्ट टाइम पे जो है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इसमें नाम किसी का नहीं होगा, इसमें नाम किसी का नहीं होगा, बस वो बुलाया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड करने के बाद भेज दिया जाएगा, जाओ आप नोज है या आइज हो, वो आपके ऊपर। ठीक है, तो ये कंडीशन चलती है आपकी वोटिंग इन हाउस। हाउस में किस तरीके से वोटिंग जो है चलती है, उसको देख लिया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ द वोटिंग। वोटिंग के मेथड क्या क्या है? तो अलग अलग मेथड है, तो हम लोगों ने वेरियस मेथड को एडॉप्ट कर रखा है। वेरियस मेथड को हमने एडॉप्ट कर रखा है। अब उसमें सबसे पहली वोट है कि भाई वॉइस वोट, वॉइस वोट। आइज और नो बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे, वॉइस वोट से, यानी कि सिंपली डिसाइडिंग की जाएगी, जो क्वेश्चन पुटअप किया होगा स्पीकर ने जो भी क्वेश्चन को पुटअप किया होगा, उसको आइज या नोस के रूप में क्या किया जाएगा, बोला जाएगा, किसके द्वारा, जो भी मेंबर वहां पे प्रेजेंट है, और वहां पे वो वॉइस वोट कहलाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बताई जाती है कि डिवीजन किया जाएगा। डिवीजन क्या है? डिवीजन करने के यहां पे 3 मेथड बताए गए। कितने? 3 मेथड से यहां पे डिवीजन की है, 3 मेथड्स। पहला क्या है देखते हैं। अब इसमें जो 3 मेथड है, वो 3 मेथड क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले मेथड की, फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि भाई ऑटोमेटिक मशीन से। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक वोट। पहला कंडीशन ऊपर भी पढ़े थे, ऑटोमेटिक वोट। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन से जो है वोट दी जाती है, उसको फिर रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी मेथड है स्लिप मेथड। ठीक है, स्लिप लगाए, स्लिप के ऊपर आइज या नो लगाए और उसको बांट दिया। तीसरा है भैया लॉबीज में लेके उनकी एक एक करके काउंटिंग करना। ठीक है, काउंटिंग करना। तो ये 3 मेथड से जो है उनको डिवीजन किया जाता है, और डिवीजन करने के बाद उनके हिसाब से जो है वोटिंग की जा सकती है। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग वाला अब लॉबी में लेके जाने वाला सिस्टम है, ये ज्यादा पुराना हो चुका है। अब इसके जगह पे हमारे ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंस्टॉल हो चुके हैं, तो वो उससे कर ली जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा था, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट, तो सीक्रेट बैलेट क्या होती है भाई? जब ओपन पीरियड में वोटिंग होती है, ठीक है, ड्यूरिंग एन ओपन वोटिंग पीरियड, ओपन पीरियड में जब वोटिंग होती है, तो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं 3 इंडिविजुअल को, मतलब एक एक मेंबर को क्या किया जाता है, मेंबर को 3 कलर मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपके 3 कलर यहाँ पे ग्रीन मिलता है, तो मैं कलर ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कलर है ग्रीन, पहला कलर है ग्रीन। दूसरा कलर मिलता है आपके रेड, दूसरा कलर मिलता है यहाँ पे रेड का, और तीसरा कलर मिलता है आपके इस चीज का, येलो का। ये 3 कलर यहाँ पे मिलते हैं, 3 कलर की चीजें मिलते हैं। तब क्या बताई जाती है कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है उसका मतलब है आइज। ठीक है, रेड कलर का है उसका मतलब है नोज। ठीक है, और जो येलो कलर का है
इसका मतलब किसी ने वोटिंग से एब्सटेन कर लिया, मतलब अपनी वोट दे नहीं रहा है, हट गया है, वोट देना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की जो रिजल्ट होती है उसको कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो डिस्प्ले पैनल होती है उसमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, और सीक्रेट वोटिंग में, ये तो हो गया ओपन में, ओपन में। अब बात करते हैं जरा सीक्रेट वोटिंग में। अब सीक्रेट वोटिंग में क्या होगा? सीक्रेट वोटिंग में यहाँ पे सिमिलरली वही चीज होगा, बस यहाँ पे जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है ना, एलईडी होता है, उस पे कहीं ना कहीं रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट को जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, और डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पे कोई अलग अलग लाइट नहीं जलेगी कि आपके येलो जला दिए, ग्रीन जला दिए, या फिर मेंबर के पास जो है रेड जला दिए। ठीक है, तो इस तरीके की लाइट नहीं होगी, डिस्प्ले होगी, और डिस्प्ले में भाई सबके पास जाएगा, वो अपनी क्या करेगी, वो जो भी पर्सन होगा वो वोट करेगा, और वोट करेगा तो सिर्फ एक व्हाइट लाइट जो है वो रिकॉर्ड होगी, दिखेगी, हाँ भाई इस बंदे ने वोटिंग कर ली। यहाँ पे सभी के पास जाएगा, और डिस्प्ले में दिखेगा कि व्हाइट लाइट पे उसने मतलब अपना आइज बोला हो या नॉइज बोला हो या एब्सटेन किया हो, उसके लिए वो क्या करेगा, बटन दबाएगा, और बटन दबाने के बाद वो ना तो ग्रीन होगा, ना तो रेड होगा, ना येलो होगा, वो सिर्फ व्हाइट लाइट जलेगा, हाँ भाई दिखेगा कि हाँ इसने वोट कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, डिस्प्ले के सामने। तो ये थर्ड मेथड था। अब बात करते हैं चौथे मेथड की। चौथा मेथड क्या कहते हैं? फोर्थ मेथड है रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिप। स्लिप को डिस्ट्रीब्यूट करके, स्लिप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या होता है ये मेथड में? यहाँ पे ये जो मेथड होती है उसमें कहना कि वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं मेंबर्स के, किस चीज का, आइज और नॉइज का। तो स्लिप पे यहाँ पे क्या होगा, आइज या नॉइज लिखा होगा, आइज और नॉइज जो है वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, और ये कब होता है, और ये स्लिप पे क्या करेंगे, जो वो पर्सन होगा, जो भी मेंबर होगा, वो क्या करेगा, या आइज को चुनेगा या नोज को चुनेगा, और वो दे देगा। ये कब होता है? जब ऐसा लगता है कि जो ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन जो है खराब हो गई है, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर जो है, रिकॉर्डिंग जो है वो फेलियर हो जाए, तो उस केस में जो है इसका यूज किया जाता है। दूसरा केस, अगर नई लोकसभा है, ठीक है, और वहां पे जो मेंबर होते हैं उनको अपनी अपनी सीट अलोकेशन नहीं मिला है। ठीक है, न्यू लोकसभा है और मेंबर को अभी जो है सीट अलोकेशन अभी नहीं हुआ है, तो उस केस में जो है यहाँ पे स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा तरीका। पांचवें तरीके की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, भाई फिजिकल काउंट ऑफ द मेंबर दे आर प्लेस्ड इंस्टेड फॉर्मल डिवीजन। डिवीजन ना करके, डिवीजन जैसे हमने कर दिया ना कि ऑटोमेटिक वोट के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूशन स्लिप के हिसाब से, या फिर आपके जो मेंबर को लॉबी में बुला के उनको काउंटिंग करना, तो इस तरीके के नहीं। यहाँ पे क्या किया जाएगा भाई, फिजिकल काउंट किया जाएगा, फिजिकल काउंट किया जाएगा मेंबर को, उनको ना तो किसी तरीके से कुछ किया जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक जो डिवीजन है, डिवीजन इज अननेसेसरी क्लैम। अगर अननेसेसरी तरीके से क्लैम होता है तो यहाँ पे मेंबर को जो है क्या बोला जाएगा कि आइज और नॉइज कौन है वो बताओ, और वहां पे हम क्या करेंगे, एक एक पर्सन को खड़े करेंगे और वो अपने आइज और नॉइज बोलेगा, और उसके हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये भैया पांचवा तरीका है। और छठा तरीका है भैया कास्टिंग वोट। जब कास्टिंग वोट तो आपको पता ही है, कास्टिंग वोट जब मतलब आइज और नॉइज जो है वो क्या हो, इक्वल हो जाए। ठीक है, आइज और नॉइज जो है वो जिस कंडीशन में इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट जो है करता है। उस कंडीशन में स्पीकर जो है कास्टिंग वोट करेगा। ठीक है, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से स्पीकर कैन नॉट वोट इन डिवीजन, डिवीजन में वोटिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ कास्टिंग वोट कर सकता है, और इक्वलिटी के टाइम पे जो है कर सकता है, इक्वलिटी के टाइम पे जो है वो अपनी कास्टिंग वोट जो है कर सकता है। लेकिन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में ही बताया गया है यहाँ पे पहले इंस्टेंट में जो है नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आपका मेथड ऑफ द वोटिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको जो आज का
लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।